हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख कासिम है और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बिल्कुल एक एक्टर टाइप हैं और इनका नाम है अली असगर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपका नाम अली असगर, ये मैंने नाम ठीक बोला ना? जी ठीक है। और ये टाइप क्या होता है? एक्टर टाइप। मेरा मतलब है कि यानी हर बंदा ना किसी टाइप का इंसान होता है, ठीक है? आप एक्टर इंसान है तो फिर मैंने एक्टर टाइप बोला। जी ठीक हूँ। कि वो होते हैं ना कुछ लोग कुछ और टाइप के होते हैं, फिर कुछ और टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्टर टाइप जो कि ना एक्टिंग करते रहते हैं, असल लाइफ में भी एक्टिंग करते हैं और फिर वो स्क्रीन पे भी एक्टिंग करते हैं, तो वो एक्टर टाइप लोग होते हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप मुझे। अच्छा, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट है कि रियल लाइफ में भी और वैसे कॉम्प्लीमेंट वापस ले लूँ अगर आप कहते हैं। नहीं, थैंक यू। सोच रहे होंगे मैंने पुलिस वाले के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? बिल्कुल सोच नहीं रहा है ना? यकीनन, मतलब ये सरप्राइजिंगली मतलब मेरे लिए है। देखिए, जब दूसरे ठीक है पुलिस वाले एक्टर बन सकते हैं, ठीक है, तो एक एक्टर जो है वो पुलिस वाला क्यों नहीं बन सकता? ओह, इट मीन्स आप तो बहुत अंदर की बातें और आपके पास बड़ी किस्म की डीप इंफॉर्मेशन है आई थिंक। जी वो मैं सोच रहा हूँ कि ना पंजाब पुलिस ज्वाइन कर लो, तो मैंने अप्लाई किया हुआ। तो मैंने ना वर्दी पहले ही ना किसी से ना मांग ली हुई है कि मुझे ना वर्दी का मसला ना हो, मैं वर्दी पहन कर जाऊँ और अप्लाई कर लूँ और पुलिस ज्वाइन कर लूँ। लेकिन एक बात प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। आप शो के बाद अगर बाहर निकले तो पीपीसी की सेक्शन 171 के तहत आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। नहीं, और जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि जब मुझे इस सेक्शन का पता ही नहीं है, मैंने पहली दफ़ा इसका नाम सुना है, तो मुझे सज़ा क्यों होगी? मैं बताता हूँ इसकी डिटेल आपको कि नहीं, अगर किसी की यूनिफॉर्म मतलब जो आप नहीं हैं वो आप बनते हैं किसी आर्मी पर्सन की, किसी पुलिस ऑफिसर की, किसी एयरपोर्ट फोर्स की या एंटी नारकोटिक्स फोर्स की, आप यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं तो आप पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। और अगर आपके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हों वहाँ पे सेक्शन 420, 400, 468, 471 ये भी अप्लाई हो सकता है, याद रखिए। जब मैंने कानून पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं है ना ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं। मैं तो मीडिया स्टडीज़ पढ़ा हुआ, उसके अंदर तो ये है ही नहीं, तो मेरे पे फिर क्यों केस होगा? तो ये तो अब देख लें, लॉ पाकिस्तान का ये कहता है और हम पाकिस्तानी सिटीजन हैं। जब मैंने लॉ पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं पढ़ा नहीं तो इम्प्लीमेंट तो लॉ होता है। देखिए हम देहातों में रहने वाले लोग हैं। नहीं होना चाहिए ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब बंदे को लॉ का पता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों? अगर एक बंदे को लॉ का पता नहीं है, वो किसी को फड़का देता है तो क्या उसमें कानून लागू नहीं होगा चाहे वो जहां भी रहता है। अच्छा, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। पुलिस के साथ कोई आपका लिंक है? आप लगता है मुझे जो है ना, वो पंजाबी में कहता है मेरी बेड़ियां चवट्टे पाओगे तो सीट। नहीं बताया आपके साथ पुलिस का कोई लिंक है आपका? बता दे मुझे, मैं अपना आप भाई समझे मुझे। बस ऐसा समझ लें कि मैं गस्टेड ऑफिसर हूँ। गस्टेड ऑफिसर क्या होता है? गस्टेड ऑफिसर होता है जो, मैंने गस्टी ऑफिसर सुना हुआ है, गस्टेड नहीं। गस्टेड ऑफिसर ये होता है कि जो अटेस्टेड कर सकता है, किसी और के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर सकता है। अच्छा, वो वाले नहीं वो वाले नहीं। ये होता है मतलब आप जो जिस रैंक में आप बैठे हैं, ये गस्टेड ऑफिसर है। बात को मैं फिर घुमा देता हूँ। यानी आप ना गस्टेड ऑफिसर, हाँ ऐसा समझ लें, रह चुके भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है। हादसाती तौर पे हमारे कोई मतलब मेरे ख़ानदान में कोई बंदा जॉब नहीं करता। हादसाती तौर पे हमारे घर में, एक ही घर में, मेरे बड़े भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पीसीएस ऑफिसर हैं और मैं फिर थोड़ा सा इकबाल जुर्म पहले कर चुका हूँ और मेरे छोटे भाई भी पीसीएस ऑफिसर। तो आपका मतलब है ये पुलिस वाली ये जॉब नहीं होती? पुलिस में होना, आपने कहा कोई जॉब नहीं करता। नहीं, जॉब जाहिर है डेफिनेटली कर रहे हैं। वो पुलिस में होना वो जॉब नहीं है। बंदा फिर कमाई बंदा फिर कहीं और से करनी पड़ती है। यानी वो बंदा जो पुलिस वाला हो, अगर उधर से पैसे नहीं मिलते तो
कहीं और जॉब करनी पड़ती है उसे? नहीं, दो चीज़ें हैं कि डिपेंड करता है ईमानदारी पे, ठीक है। अगर तो आप अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, आफ्टर दैट मैंने थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग मरकज़ कौमी बचत की जॉब की। उसके बाद मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया। मैं पंजाब का टॉपर हूँ और जो मेरे बड़े भाई थे वो सेम टाइम पे मेरे बैचमेट हैं, उनका 8वां नंबर था। और इतना कुछ करके ठीक है, फिर आप एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो अफसोस की बात नहीं है। एक्टिंग तो वो बंदा करता है जिसको और कोई काम नहीं मिलता। देखें आपका आप इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और आप एक्टिंग कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके फील्ड में पढ़े लिखे लोग ना आए? देखिए, मैंने ना फिल्मों में काफ़ी ना पुलिस वाले देखे हैं, ठीक है। जो हीरो पुलिस वाला होता है वो ना बॉडी बिल्डर होता है, ठीक है। जो करप्ट पुलिस वाला होता है उसका बड़ा पेट होता है, ठीक है। तो आप कौन से पुलिस वाले हैं, इतने सूखे से, ऐसे कांगड़ी से? अच्छा, एजुकेटेड पुलिस अफसर। ओ एजुकेटेड, ये फिल्मों में होता है ना, इसीलिए। हाँ, ये फिल्मों में नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। यानी ना आप हीरो पुलिस वाले हैं, ना आप करप्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एजुकेटेड हैं। मुझे बताएं, आपने एक बड़े पायलट्स में काम किया होगा, जो एक एपिसोड होती हैं, ये गिन के बताएंगे कितने पायलट्स में काम किया और कोई भी अप्रूव नहीं हुआ? पायलट, वो कुछ पायलट्स ऐसे होते हैं जो जहाज़ बन के उड़ जाते हैं ना। कभी आप सोचते हैं कि पायलट शायद आपकी वजह से अप्रूव नहीं हुआ? नहीं, एक पायलट आपके साथ किया था, वही सिर्फ अप्रूव नहीं हुआ, बाकी सारे हुए हैं। अच्छा। ड्रामा कंपनी जिसमें सलीम शेख साहब, और याद होगा आपको। मेरा कसूर है, यानी मैं कोई, हाँ कह सकते। हाँ, पुलिस वाले टॉपिक से हट के ना एक्टिंग वाले टॉपिक पे आ सकते हैं। मुझे पता है आपके करंट प्रोजेक्ट एक्टिंग के क्या चल रहे हैं आजकल? आप, मैंने सुना बड़े बिजी हैं आप, इधर भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्या कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह के प्रोजेक्ट्स मैंने पीटीवी के चने कोई लगा रहे हैं आजकल, रेडी लगाई हुई है, क्या कर रहे हैं? टूटे पत्ते चल रहा है, ऑन एयर है। कुछ सिटकॉम मैंने किए हैं पीटीवी के, मंजी किथे डावा, और उसके बाद कुछ आप बीतियाँ, इस तरीके से सीरियल। अभी तो अफूर ख़ान का एक सीरियल मैंने किया है, बेवजह, मुट्ठी भर चाहत, एक्सप्रेस पे, जियो का नागन। इस तरीके से काम चल रहा है, कुछ टीवी सीरीज़ और सब कुछ बस बड़े अच्छे से चल रहा है। और लाहौर के अंदर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि लाहौर के अंदर जो है ना, इंडस्ट्री जो है एंटरटेनमेंट की, वो रिवाइव करने जा रही है। ये मैं आपके प्रोग्राम के इस जगह पे बैठ के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज। इंशाल्लाह ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह पीटीआई भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हमें टाइम दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक हो जाएगा। मैंने एक नोट किया चीज़, आप फीमेल एक्ट्रेसेस के बीच में रह के बड़े खुश होते हैं। वो मेरे बीच में रह के खुश होती हैं। भाई वो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, फेसबुक पे लाइव आते हैं। आपने देखा? ये नहीं? देखो नहीं। मेरे साथ कौन है? नहीं, आपने देखा नहीं कि वो मेरे साथ खींचती? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखें डिफरेंट क्वालिटीज़ बन गई ना। आप एजुकेटेड भी हों, आप इस फील्ड में भी हों, उसके अलावा एक ऑफिसर भी हों, पास आ जाती हैं, इसका ये मतलब ऐसा तो मेरा कोई मतलब नहीं था। अट्रैक्ट होती हैं बच्चियां इस चीज़ पे। देखें इस फील्ड में तो फिर ये एक कॉमन सी बात है कि आपके फैंस भी होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। जैसे आपके अब माशाल्लाह देखें कि मुझे याद है कि मेरी फ़र्स्ट मीटिंग आपसे A+ के ऑफिस में हुई थी, मॉडल टाउन लिंक रोड पे। वहाँ पे आपने वो एक क्या था, वो पैराशूट टाइप की तस्वीर भी लगाई थी। प्रोग्राम मेहमान कदरदान था शायद, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, उसकी रेटिंग भी होती थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सेकंड हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो ड्रामा कंपनी के नाम से सिटकॉम, तो आपने देखा था वहाँ पे आपके साथ भी लड़कियाँ तस्वीरें कितने प्यार से खिंचवाती। नहीं कोई भी नहीं, एक भी नहीं। मैं आपको तस्वीरें सेंड कर दूँगा। नहीं वो तो मैं खिंचवा रहा था, वो तो नहीं खिंचवा रही थी ना। अच्छा, मैंने सुना आपका आजकल रिस्क कमाली के साथ सीन्स चल रहे हैं। हाँ, वो हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया पीटीवी का। तो क्या सीन है? बेसिकली ये क्रिसमस का ड्रामा है, 25 दिसंबर को पीटीवी पे ऑन एयर होगा।
ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जिसे शाहिद अजीज़ ने डायरेक्ट किया है, और उसमें मेरा एक बहुत अच्छा करैक्टर है कि मैं मतलब रिज़ का जो है रिज़ कमाली का एक नेबर भी हूँ, वो एक पॉजिटिव रोल में दिखाई गई है। अच्छा, यानी वो असल में वो आपका कहने का तो वो पॉजिटिव है नहीं, मगर इस दफ़ा पॉजिटिव रोल में दिखाई क्यों आप मेरी लड़ाई करवाना चाहते हैं? आपने खुद कहा है कि इस दफ़ा वो पॉजिटिव रोल में दिखाई दी। मेरे मतलब बात करने का मतलब ये था, यानी इसका मतलब वो बंदी ठीक असल में ठीक नहीं है, मगर इस दफ़ा वो ठीक है। मेरा बात करने का मतलब ये था कि हर दफ़ा रोल चेंज होता है ना, कभी हाँ, नेगेटिव रोल होता है, कभी पॉजिटिव होता है। पता लग गया मुझे, बस ठीक है, समझ आ गई। तो उसमें ये था कि मेरा फिर मैं मतलब उनके साथ मेल मुलाकात हो जाती है। जो रिज़ कमाली के हस्बैंड हैं वो फिर हम पे शक करते हैं। अच्छा, यानी कि वो कहते हैं अच्छा आपका उसके साथ अफेयर है रिज़ कमाली के। अब आप ये ना कीजिएगा, फिर वही बात पिछली ना ले आइएगा। नहीं, रिज़ कमाली के साथ आपका अफेयर, ये कोई बिलीव कर सकता है? कोई ऐसा ड्रामा बनाया है जिसमें बंदा बिलीव करे? रिज़ कमाली के दर यार, क्या मैं नहीं उनके साथ अच्छा लगूंगा तो आप तो हाँ सर, नहीं क्यों 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 ऐसा कोई डायरेक्टर ने सोचा क्यों? सोचा है, आप देखिएगा आपको ड्रामा बहुत पसंद आएगा, मजे का करैक्टर है उसमें। रिज़ ने भी अपने मियाँ को कहा होगा कि कैसे यकीन कर सकते हैं आप? ऐसी बात नहीं है। रिज़ का मियाँ था या नहीं? रिज़ का मियाँ आगे किसी और के पीछे था। अच्छा, इसका मतलब आपका इसके साथ चक्कर है? नहीं, चक्कर था नहीं, लेकिन शक करता है वो। वैसे चक्कर है? नहीं, क्यों होगा? नहीं, मैंने कहा आपको प्रोफेशनली वी आर कोलीग्स। पिक्चर्स बड़ी आ रही हैं ना इनके साथ, वो तो सबके साथ पिक्चर्स आ रही हैं। जब आप सेट पे होते हैं तो वो आपके साथ होती हैं? नहीं, जब आप सेट पे होते हैं तो चक्कर आपको सबके साथ सेट होकर रहना पड़ता है। यानी तब आपके साथ सेट होती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, वो हमारी कॉलीग हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं मुझसे ज़्यादा। सीनियर इसका मतलब आपकी उनकी एज आपसे डेफिनेटली मेरी ज़्यादा है। मैं खुद इकबाल जुर्म करता हूँ। उनकी एज आपसे ज़्यादा है? जी बिल्कुल ज़्यादा है। ऐसे तो नहीं कहना चाहिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों छुपाऊं? ऐसे नहीं कि औरत की एज नहीं बतानी चाहिए, हमेशा उसको कहना चाहिए आपकी एज कम है। उनकी एज कम है, मेरी ज़्यादा है। नहीं, आपने कहा है वो सीनियर है। सीनियर बाय प्रोफेशन, शी इज सीनियर देन मी। अच्छा, एज में नहीं, आपने कहा है ना एज में ज़्यादा है। कम है वो, और बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव, और बहुत ज़्यादा मतलब एक उनके साथ काम करके मुझे हमेशा मज़ा आया। हाँ, वो मुझे लग रहा है, तस्वीरों में पता लग गया। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो डायलॉग है, इतिहास गवाह है कि इज्जत आने जानी चीज़ है, बंदे को ढीठ होना चाहिए, ये किसने कहा है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, चलते आ रहे सदियों से। ये किसने कहा है? ये किसी ने कहा है? किसने कहा है? मैंने अभी भी कहा है। आपने सुना नहीं आपने? ओके। अच्छा, मुझे बताएं, आप पुलिस में हैं, ठीक है, तो आपको पुलिस पसंद भी होंगे पुलिस वाले, तो आई एम श्योर कि आपने दाल चावल फिल्म ज़रूर देखी होगी। उसमें मेरे सारे मतलब कोलीग्स ने काम किया है। सुफियान है उसमें, मोमना इकबाल हैं, साइमा सलीम साहिबा। हाँ, प्रीमियर शो पे मैं स्पेशली इनवाइटेड था और मैंने देखी है फिल्म। अच्छी है कि नहीं? मज़ीद उसमें अच्छी हो सकती थी, है ना? अगर उसमें हीरो आप होते तो नहीं, आप ऐसी बात नहीं है। आप डीआईजी साहब के साथ आपकी थोड़ी बहुत हेलो हाय होगी, आपने उन्हें क्यों नहीं कहा कि सुफियान की जगह आपको ले लेते? ओ, मेरी उनसे मुलाकात, जो डीआईजी साहब थे, उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं वो, तो उनके साथ मेरी प्रीमियर पे ही मुलाकात हुई, तो गपशप हुई साइड पे। हाँ बिल्कुल, मुलाकात हुई, गपशप हुई। कह दिया होगा कि अगर मुझे ले लेते तो शायद फिल्म हिट हो जाती। मैंने उनको ये नहीं कहा कि अगर मुझे ले लेते, मैंने ऐसी कोई बात नहीं, कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी होगा प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, तो आपको पता होगा कि डीआईजी साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आए फिल्म बनाने के लिए? आपने उनसे पूछा? नहीं, ये हम कैसे पूछ सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? मुझे शक है कहाँ से आए, मगर मैं बता नहीं सकता। आपको भी वही शक है? कैसे? डेफिनेटली वो ख़ानदानी उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम होगा, कोई ज़मीनें वगैरह होंगी,
तो काम का किया होगा उन्होंने कुछ, तो फिल्म बना दी और किया होगा। सही कह रहे। तो आप कहते हैं तो मान जाते हैं। आप बहुत देर से सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बात लाजमी होगी कि आपको मैंने गेस्ट क्यों बुलाया, है ना? थोड़ा सा डाउट होगा, है ना? पूछें क्यों नहीं? हाँ, मैं पूछ लिया मैंने, क्यों? सवाल पूरा पूछें। आपने मुझे गेस्ट क्यों बुलाया? हाँ, मैंने आपका एक ड्रामा देखा था, इश्क में काफिर, ठीक है? उसके अंदर आपने सबूर अली के साथ काम किया, ठीक है? सबूर अली बहन है सज्जल अली की, ठीक है? मुझे सज्जल अली बहुत पसंद है। उन्हें मैंने कभी गेस्ट नहीं बुलाया, ना कभी वो आई हैं। तो मैंने कहा कि आपने उनकी बहन के साथ काम किया हुआ, तो मैं आपको बुला लूँ तो मुझे ऐसा फील होगा जैसे मैंने सज्जल को बुलाया। ये वजह थी। इतना इमेजिनेशन देखा? उफ अल्लाह, देख, आप तो बड़े मतलब कंटेंट आपका। थोड़ी देर के लिए सज्जल बन जाए, सज्जल बन जाए वैसे बन। वैसे मैंने मूंछों वाली कभी देखी नहीं है। इमेजिन मैं हैरान हूँ। ना बने, मेरा दिल खराब होगा, छोड़ दे। वैसे आपको देख कर लगता है आपके 2-3 तलाक़ें हुई हैं। नहीं ज़्यादा। कितनी हुई हैं ज़रा बता। शादी हुई है कभी? ऐसी कभी बिल्कुल शादियाँ हुई हैं यानी? हाँ बिल्कुल ऐसा है। जाहिर है आपकी परफेक्शन तभी आप मुकम्मल होती है लाइफ। 4-5 करके होती है। 4-5 करके ऐसी तो कोई बात नहीं यार। आखिर बता, परफेक्ट तभी होता है बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर हुई है शादी। जाहिर है वो तो हर बंदे की होती है। ये मतलब क्योंकि दुखी स्टाइल में क्यों दुखी? आप भी उसी तरह दुखी है जैसे मैं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हाय 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 हाय, हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं, ख्वाब कैसे पूरे हो सकते हैं? देखिए, ख्वाब देखने चाहिए यार, फिर वो फलसफे में ले जाए और शौक है, ठीक है? जब आप सोएंगे तब भी आपके ख्वाब होंगे पूरे। तो सिंपल, आप पता नहीं किधर जा रहे हैं। मेरे आप बात करते तो मुझे बहुत ज़्यादा बातें याद आ जाती हैं। आई नो, मुझे पता। हाँ, यस एग्जैक्टली। आप कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है? आप हमेशा ना फलसफे में चले जाते हैं, पता नहीं किधर पहुंच जाते हैं। बंदे को ना थोड़ा इधर ही रहना चाहिए, अगले बंदे को देख कर बात करनी चाहिए। अब देख के बात करूंगा, इससे पहले मैंने आपको देख के बात नहीं की। एग्जैक्टली। आपको पता होना चाहिए, मैं इतना नहीं सोच सकता। अच्छा मुझे बताएं, ऐनक का बोझ ज़्यादा नाक उठाती है या कान उठाते हैं? दोनों मिलके उठाते हैं ज़्यादा। जैसे मियाँ और बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, फिर आप उधर पहुँच इसी तरीके से दोनों मिलके उठाते हैं तो बैलेंस ठीक रहता है। नहीं, आप ये मियाँ बीवी को कान और नाक के साथ मिला रहे हैं। बैलेंस का बात वैसे ज़्यादा क्या वजन होता है, कहीं कहाँ पे होता है? दोनों पे। मेरा ख्याल है नाक पे ज़्यादा होता है, कान पे सिर्फ छोटे छोटे स्टिक्स होती हैं, मगर नाक पे पूरा का पूरा फ्रेम होता है। लेकिन उठाया तो वो कहते हैं ना कि छत को थामा है तो एहसास हुआ है मुझको कितना मुश्किल है सदा हाथ उठाए रखना। तो वो जो पीछे उठाने वाली है ना, उन पे ज़्यादा बोझ होता है। ठीक है, गलती होगी मेरे से, सवाल कर लिया मैंने। अच्छा मुझे बताएं, आपको ना बचपन में कौन से हिफाजती टिक्के नहीं लगे थे जो आप ऐसे? यार अब तो याद भी नहीं, लेकिन कुछ लगे थे, लगवाए थे। नहीं, बचपन में बंदे को कैसे याद होगा? नहीं, जब 5 साल का बच्चा होता छोटा सा बच्चा वो के यार भाई मुझे क्या टिक्का लगा रहे हो? मैं बात बताऊं कि आजकल जो उम्र सारी, मैं आपको बताता हूं कि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी 3 सवा 3 साल की। मुझे अभी तक याद, और 5 साल की उम्र में जो टीके लगे हैं वो तो बिल्कुल याद होंगे। आप इतने दुखी, आई नो आप अंदर से बड़े दुखी होंगे, ठीक है? मगर नहीं, बंद का अगले को ना दुखी करें, मैं भी इधर रोना शुरू हो जाऊँ तो क्या बनेगा? हाँ मुझे बताएं, दुनिया को छोड़कर जाने को दिल करता है कभी आप? अब आप फलसफे की तरफ आ गए हैं। मैं स्पेस में जाने की बात कर रहा हूँ, मैं चांद पे जाने की बात कर रहा हूँ। आप किधर जा रहे हैं? अरे आप उस चांद पे जाने की बात कर रहे हैं ना, जो मोदी ऊपर जा रहा था और रास्ते में उसका कट ऑफ हो गया। जब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आपका कभी स्पेस में जाने को दिल करता है? स्पेस पे जाने को मुझे वैसे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है।
नहीं, स्पेस में ऊंचाई नहीं है। नहीं, ऊंचाई तो है। स्पेस में आप अगर आप गिरेंगे ना तो आप नीचे नहीं आएंगे, आप ऊपर जाएंगे, घूमते ही रहेंगे मेरा ख्याल। एग्जैक्टली ऐसे होगा। पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका दिल नहीं करता? नहीं, ज़मीन ही ठीक है। मुझे बताएं, एक दिन अगर आप किसी दिन मशहूर हो जाएं मेरी तरह, तो आप क्या करेंगे? तो उधर आ जाऊंगा। यानी पुलिस वाले बन जाएंगे? नहीं, पुलिस तो मैंने कहा बतौर एंकर काम करना चाहूँ। चलें, ऐसा हो ही नहीं सकता तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, दफ़ा करें। हाँ, दफ़ा करें, कोई ऐसा चलें शो एंड करते हैं, ठीक है। इतनी जल्दी? आखिरी सवाल करो, अगर आप बुरा ना मनाएं। ये मुझे किसी ने कहा था ये आपसे पूछना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये बस ठीक है, ओके। छिल्लड़ का क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? हाँ, ये बड़ी पॉपुलर टर्म है, पुलिस के लिए यूज़ की जाती है। स्पेशली मतलब क्या होता है इसका? स्पेशली जो केले का एक छिलका या किसी चीज़ का भी होता है, उसका मतलब यही होता है, और क्या होना। नहीं, ये इसका मतलब बुरा मतलब है, अच्छा मतलब? बुरा मतलब पुलिस वालों को कोई कहा जाए, वो हमें आप जब किसी को मारते क्यों है फिर? वो बॉडी शेमिंग, या जैसे उस टर्म को कह लें कि ये आपकी एक इमेज शेमिंग है कि आपको इस हिसाब से लोग कहते भी हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो नहीं कभी किसी ने कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बल्कि यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ। ओह माय गॉड। यानी इसका मतलब है इंस्पेक्टर को छिल्लड़ नहीं कह सकते, ठीक है। इंस्पेक्टर को छोड़कर बाकी सबको आप छिल्लड़ कह सकते हैं, ये कहने का मतलब है ना? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं। इनके कहने का मतलब है इंस्पेक्टर को भी आप छिल्लड़ कह सकते हैं? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इमेज बहुत अच्छे हो रहे हैं, हालात चेंज हो रहे हैं। देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट आपको, फिर मैं इन द नटशेल यही कहूँगा कि हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हाँ, ठीक है। यानी आपका मतलब आपके डिपार्टमेंट सिर्फ आप अच्छे थे, बाकी कोई अच्छा नहीं था? नहीं, अब तो आप भी अच्छे हैं। ओह यस। आप मेरे सामने। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। काम क्यों रहे? नहीं, मुझे ना डर लगता है कभी कभार। चले, थैंक यू। अच्छा, अभी दोबारा शुरू कर दें। अच्छा, प्लीज़ ना मैसेज दे दें एंड पे, ठीक है। उन लोगों को मैसेज दे दें, बल्कि उन पुलिस वालों को मैसेज दे दें जो कि हीरो बनना चाहते हैं, जो कि एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं। प्लीज़, ये कैमरे में। हीरो बनने के लिए आपको काम मतलब आप एजुकेशन कंप्लीट करें अपना डिपार्टमेंट से। अगर कोई डिपार्टमेंटल परमिशन लेके आए, बन गए हैं, ठीक है, तो पुलिस वाले हैं, वो एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? अगर बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक शौक है तो अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लें। उसके बाद अगर आपने ली हुई है, अगर आप क्या चाहते हैं मुझे ये बात बताएं सबसे पहले। अपने मुझे आप मैसेज देने दें। अब मुझे आप चलें तो या कोई लॉन्ग लीव ले लें, जैसे मतलब स्टडी लीव या जैसे ठीक है, बता दो। तो उसमें आप काम कर सकते हैं, अपनी लक को आजमा सकते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास आगे बढ़ने का ऑप्शन तो मौजूद है। चॉइस हर इंसान के पास होती है, तो आप वहाँ से क्विट भी कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ओह यस। आप मेरे सामने। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। काम क्यों रहे? नहीं, मुझे ना डर लगता है कभी कभार। चले, थैंक यू।